हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसके बाद देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आज भी 20 मिनट्स तक अप्रॉक्स बनाऊंगा वीडियो, और जिसमें आपको सारे इंट्रोडक्शन पार्ट, जिससे कि थ्रू आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद, ये इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं, आर डी शर्मा कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन या अमोंग डिग्री, रेडियन और ग्रेड। तो हम किसके इसके बीच में पढ़ेंगे आज? रिलेशन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है, एनडीए हो गया, इवन आईआईटी में भी एक बार आया हुआ है, इसका रिलेशन ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं लेट डी बी द नंबर ऑफ डिग्रीज। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं? आर बी द नंबर ऑफ रेडियन एंड जी बी द नंबर ऑफ ग्रेड्स। ठीक है, और ये तीनों मिलके एक ही एंगल बना रहे हैं, और उस एंगल को हम क्या कह रहे हैं? थीटा। तो अब हम करने वाले क्या है? पहले डिग्री का देखते हैं। तो हमें पता है कि डिग्री में क्या होता है? 90 डिग्री, जो हमारा पहले हम डिग्री के केस में ले रहे हैं। ठीक है, आपको हर चीज समझ आनी चाहिए। आपको पता है कि 190 डिग्री इक्वल्स टू, ये थोड़ा छोटा बना देते हैं, दिख रहा है आपको? 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल। 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, यही होता है। 90 डिग्री क्या होता है? 1 राइट एंगल होता है। और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो इसे अब क्या कहोगे? 1/90 राइट एंगल। क्या आपको ये बात समझ आ गई? 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल और 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल। अब मैं बोलता हूं डी द नंबर ऑफ डिग्रीज, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डी डिग्री इक्वल्स टू D/90 राइट एंगल्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? ये तीनों एंगल क्या बना रहे हैं? थीटा। तो मैं लिख रहा हूं थीटा इक्वल टू D/90 राइट एंगल। ये आपको बात समझ आई होगी। हमने डिग्री के केस में देख लिया, अब देखते हैं रेडियन के केस में। हमने क्या पढ़ा था? पाई रेडियन। हमने यही पढ़ा था ना कि पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 2 × 90 डिग्री राइट एंगल। यही पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, पाई रेडियन इक्वल टू, सॉरी ये 90 डिग्री एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, 2 राइट एंगल्स। अब 1 रेडियन क्या होगा? 2/पाई राइट एंगल्स। इसके बाद आर रेडियंस इक्वल्स टू हो जाएगा 2r/पाई राइट एंगल्स। तो ये भी क्या बना रहा है? थीटा। तो थीटा इक्वल टू 2r/पाई राइट एंगल्स। ठीक है, यही बात समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड के केस में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेड के केस में आपको पता है कि हमने पढ़ा था उसमें कि 1 राइट एंगल जो होता है वो 100 इक्वल पार्ट में अगर कन्वर्ट हो जाए, 100 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो या डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा ग्रेड होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल। इसके बाद 1 ग्रेड इक्वल टू 1/100 राइट एंगल। इसके बाद जी ग्रेड, G/100 ग्रेड, 100 राइट एंगल। तो ये आ गया हमारे पास। और यहां पे क्या आएगा? थीटा G/100 राइट एंगल।
तो जब ये तीनों ही, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो इनके बीच में रिलेशन आपको समझ आ रहा होगा। आप खुद लिख सकते हो क्या रिलेशन है, d/90 इक्वल्स टू g/100 इक्वल्स टू 2r/90, तो 2r/π, सॉरी 2r/π, ये रिलेशन है इसके बीच में। आप किसी को भी मतलब g पहले लिख सकते हो, r पहले लिख सकते हो, d पहले लिख सकते हो, तो आपको ये समझ आया होगा। तो इसे आप नोट डाउन करें इस रिलेशन को, और आपको ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है आपको ये अच्छे ढंग से, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करें। तो अब देखते हैं, हमने कल पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो आज हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हमने क्या पढ़ा था कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, 22/7 होती है, ये आपको पता है। तो अगर मुझे 1 रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 180/π। फॉर एग्जाम्पल मुझे 11 रेडियन को कन्वर्ट किस में करना है, 11 रेडियन को कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री में। 11 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो आप क्या करोगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π, और तो 11 रेडियन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π से। तो हम लिखेंगे 11 इंटू 180/π, और ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डिग्री में, क्योंकि 1 रेडियन की वैल्यू 180/π डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां से देखो कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, अब करेंगे क्या हम यहाँ पे 11 इंटू 180, की वैल्यू 22 इंटू 7, और ये हो गया डिग्री, ये कैंसिल हो गया, 2 पे ये 90 पे कट गया, तो ये आ गया 630 डिग्री। तो बड़ा आसान है, किसी भी रेडियन को निकालना, किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना कितना आसान है। जैसे और कुछ लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैं बोल दूं कि 6π रेडियन को कन्वर्ट कर दो आप किस में, डिग्री में। तो आप कैसे करोगे कन्वर्ट, तो आपको पता है कैसे करना है, हमें करना है 6π को मल्टीप्लाई करना है 180/π से। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 18 6 जा 1280, ये डिग्री हो गया। तो ये तो बड़े आसान है, जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं वो तो बड़े आसान है। अब जो कैंसिल आउट नहीं होंगे उनके लिए क्या करेंगे, ठीक है। यह समझ लो यहाँ पे -6π आ गया। अब माइनस वाले में भी कंफ्यूजन होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में क्या करना है, माइनस बाहर रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को बाहर रखो, तो ये -1280 आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि माइनस आ जाए। लेकिन अगर ये पाई से पाई या कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं कैंसिल होता है, कैंसिल हो, तो क्या प्रॉब्लम होगी वो देखते हैं हम। जैसे कि मैं बात करता हूँ 4 रेडियन को कन्वर्ट करो आप किसमें, डिग्री में। तो कैसे करेंगे, 4 इंटू में 180/π, तो पाई की वैल्यू आप लिखोगे 22/7, और ये आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री आ जाएगा। तो अब करने वाले क्या है, 4 से कट जाएगा 2 11 पे ही, और ये 4 कट जाएगा 2 पे, 2 से 4 2 पे कट रहा है, और 22 11 पे कट रहा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं ये 11 नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई करें 182 जा 360, 367 जा कितना होगा हमारे पास, 0 2 4 और 21 2 4 25, तो 2520, तो ये आएगा 2520 अपॉन में 11 डिग्री। हम डिग्री को कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, या तो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो 11 2 जा 22, फिर ये 3 आया, 11 2 जा 22, ये 10 आया, तो 11 9 जा 99, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 229 डिग्री, 229 1/11 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास होल है, मतलब मैं 229 डिग्री लिख सकता हूं, और ये 1/11 डिग्री को मैं क्या करूंगा, आपको याद होगा 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो आप देख सकते हो, तो 1/11 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं, तो कुछ हमारे पास होल नंबर आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से मिनट में। तो अब 60 को 11 से डिवाइड करो, तो आपको पता है, तो बहुत सिंपल है, 229 डिग्री, जब इसे कन्वर्ट करोगे तो 5/11 आ जाएगा।
तो अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन ये होल आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 229 5 मिनट, और 5/11 को अब हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम करेंगे क्या, अब मिनट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 6। तो हम क्या करेंगे 5/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड से। तो अब आंसर क्या आएगा, देखो आंसर क्या आएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और 300 को 11 से डिवाइड करोगे तो 300 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा। देखते हैं, ये आ जाएगा 8, 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 3। अब ये बचा हमारे पास 27 सेकेंड और कुछ रिमाइंडर बचा 3/11। इसके बाद हमारे पास कोई अदर यूनिट है ही नहीं, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम अपने कन्वेंस के लिए इतना ही आंसर लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे अप्रोक्स। आप देख सकते हो आगे बढ़ते जाए माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, पिको सेकेंड, तो आपको अंत ही नहीं है हद। तो हमें इतना ज़्यादा जाना नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट। तो अब हम देखते हैं डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ठीक है। तो अब हम डिग्री टू रेडियन देखते हैं क्वेश्चन। तो हम जैसे कि बात करते हैं कि 90 डिग्री को कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन में। तो हमने क्या पढ़ा था, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। तो अगर मुझे इस पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, और अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा 180/π, सॉरी π/180, π/180 रेडियन। तो मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन। अब मुझे 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है कुछ रेडियन में, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और ये आ जाएगा रेडियन, तो ये कट जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा π/2। अब कब आप लोग ये मत करना कि पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना फिर सॉल्व करना, ऐसा मत करना, क्योंकि पाई भी एक वैल्यू ही होती है, पाई भी एक वैल्यू होती है। और पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते कब तक हैं, जब पाई की वैल्यू 22/7 सिर्फ पॉसिबल है 3.14 के तक। आगे ये कुछ भी वैल्यू जो देती है वो पाई के इक्वल नहीं होती है। तो हम पाई की वैल्यू 22/7 इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। आपको इसी फॉर्म में लिखना है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 45 डिग्री की, तो आप क्या लिखोगे, 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 45 180/π, और ये सी कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा π/4c। तो आप देख पा रहे हो कितने इजीली आप इसको डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए 45 डिग्री 30 मिनट, तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये तो डिग्री में है लेकिन ये डिग्री में नहीं है। लेकिन हमें पता है कि 1 मिनट के, अब हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर 1/60 क्या होंगे, डिग्री होंगे। जब हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर 1/60 क्या होंगे, डिग्री होंगे। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे 45 डिग्री 30 मिनट को, हम 30 मिनट को क्या लिखेंगे 30/60 डिग्री। समझ आया अपॉन में 60 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 मिनट है 1/60 डिग्री के, तो ये कट जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा 45 1/2 डिग्री। अब मैं इसको और किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 91, तो 91/2 डिग्री। अब इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, और आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 91/2 इंटू π/180c। तो आप देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे 91/π, ये कैंसिल हो रहा है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 91/π 360 रेडियन। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। आप पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, क्या 22/7 लिखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ माइनस भी लगा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको समझ आ रहा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम एक नई थ्योरम पढ़ेंगे,
ठीक है। थ्योरम पढ़ने के बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स प्रॉब्लम हम करेंगे। तो आपको करना क्या है प्रैक्टिस के लिए, आपको 3.1 एक्सरसाइज के रेडियन और डिग्री वाले जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में वो करने हैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।